क्या अरेंज मैरिज में कभी प्यार डेवलप होता भी है या बस लोग एक्ट ही कर रहे हैं इस चीज़ का? नहीं, नहीं, अरेंज मैरेज में बहुत अच्छा प्यार डेवलप्ड होता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हज़ारों शादियाँ अरेंज मैरेज होती हैं और अरेंज मैरेज में बस सिर्फ़ बात आ जाती है कि वो अरेंज कैसे हो रही है। वो दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग तभी बैठती है जब दोनों सच बोलते हैं अपना पास्ट को लेकर के, अपनी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल क्लियर करते हैं। दोनों लड़का और लड़की दोनों बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं इनिशियली स्टेज में और अपने पास्ट के बारे में और अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से जब वो क्लियर करते हैं, तो प्यार डेवलप होता है। अगर वो कुछ उसमें झूठ होता है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि झूठ के बेसिस पे ही वो मतलब हाइड कर जाते हैं और जो बोलते हैं वो झूठ बताते हैं अपने बारे में, अपना पास्ट के बारे में या अपनी एक्सपेक्टेशन को क्लियर नहीं करते हैं, तो प्यार डेवलप नहीं होता है। अगर दोनों ही सच्चे दिल से एक दूसरे को ढंग से बात करते हैं कि एक दूसरे से उनको लगता है कि ही और शी मेरा ये राइट पार्टनर है, तो वो प्यार डेवलप हो जाता है अगर वो ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और सच बोलते हैं, हाइड एंड सीक नहीं खेलते हैं, तो प्यार बनता है। सोलमेट्स हैं तो मेड फॉर ईच अदर है ना? फिर हाँ, वो एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस क्यों करें? सैक्रिफाइस नहीं है, ये दोनों का देखो दोनों की सेटिंग ही कोई 60 कोई 40, कोई 40 कभी कोई 30 कोई 70, तो ये तो तालमेल तभी बनता है ना। परफेक्ट 50-50 पार्टनर नहीं होते कभी भी, कि लाइक मैं 50 मैं 50, कभी कोई 70 तो कभी कोई 30, कभी कोई 40 तो कभी कोई 60, तो तालमेल तो तभी बैठती है। इक्वल रेशियो नहीं होता है कभी इक्वल भी। रेशियो कभी भी नहीं होता ना, कभी कोई 30 है तो कोई 70 है, तो प्यार तो तभी बनता है। किसी चीज़ में कोई परफेक्ट होता है, किसी चीज़ में कोई परफेक्ट होता है, पार्टनर्स तो तभी बनते हैं। क्या परफेक्ट बहू या परफेक्ट दामाद जैसी कोई चीज़ भी होती है इस दुनिया में या बस सब एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं सब कुछ? देखो अदिति परफेक्ट कुछ नहीं होता, परफेक्ट बनाया जा सकता है। हर रिश्ते को चाहे वो दामाद का हो, चाहे वो बहू का हो, कोई भी रिश्ता हो, अगर उसमें पॉजिटिव एनर्जी दी जाती है, अगर उसको उससे एक्सपेक्टेशंस क्लियर होती हैं, तो हर चीज़ समय के साथ-साथ पर कई बार क्या होता है कि इनिशियली स्टेज में हमें लगता है कि ये हमारे टाइप्स का नहीं है। उस दोनों अगर हम बात करें, वो हमारा दामाद है, उसको भी दामाद को भी कई बार लगता है कि मैं कभी घर पे जाता हूँ, तो मेरे को एक वैसा वाला फ़ील चाहिए, जैसा मेरी एक्सपेक्टेशन है। वो टाइम के साथ-साथ जब एक दोनों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है ना कि सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस क्या है, बहू की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और दामाद की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, दोनों ही परिवारों में। अगर उसको ढंग से कोई समझता है, तो वो रिश्ता परफेक्ट बन जाता है। अगर उसको कोई वैल्यू नहीं करता, तो वो रिश्ता कभी भी परफेक्ट नहीं बन पाता। अगर सामने वाला पॉजिटिव सोच से सोचेगा कि ये मेरा दामाद है और दामाद भी सोचेगा कि ये मेरा घर है, तो वो प्यार बन जाता है, वो बॉन्डिंग बन जाती है। बट अगर उसकी राइट एक्सपेक्टेशंस नहीं है, उसको लगता है दामाद को कि मैं तो दामाद हूँ और मेरा एक मतलब ओहदा ही अलग है। मैं तो जा रहा हूँ, मेरी उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना, वो जो सामने वाला मीट आउट नहीं कर सकता, उसकी कुछ वैसी एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो वो बॉन्डिंग नहीं बनेगी, वो प्यार नहीं बनेगा। बट उसको यही समझना है कि सामने वाला कौन है? तो वो मेरा घर है, वो मेरा घर जब तक नहीं सोचेगा, दोनों को ना एक-दूसरे को ये समझना है कि ये हमारा घर है, अब हम अलग-अलग नहीं हैं। अगर वो पॉजिटिव वाइब से एक होने की कोशिश करते हैं, दोनों के अंदर एकता इन टर्म्स ऑफ कि पॉजिटिव एनर्जी आती है, अपने वो परिवार को वो बाहर वाला नहीं समझते, तो वो प्यार बन जाता है। वो दामाद हो, चाहे वो बहू हो, अगर बहू सोचती है कि मैं तो यहाँ की बहू हूँ, मैं तो मेरी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को क्या मतलब है? अगर वो बहू भी डॉटर इन लॉ भी घर के अंदर आके एक हो जाती है ना, तो वो बेटी बन जाती है। बिकॉज़ वो अपना घर समझती है, वो बाहर वाला नहीं समझती। जो बाहर वाला समझती है, वो नहीं बन पाती। वो सिर्फ़ डॉटर इन लॉ ही सारी ज़िंदगी डॉटर इन लॉ ही रह जाती है। अगर वो समझती है कि मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरे माँ-बाप हैं, खाली वो पति के साथ ही अटैचमेंट नहीं करती है। वो अपने परिवार से ज़्यादा वैल्यू करती है। ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे माँ-बाप हैं। अगर सिमिलर अगर लड़का भी लड़की के पेरेंट्स को अगर वो अपना समझता है, ये नहीं कि मेरी वाइफ़ के पेरेंट्स हैं, सॉरी।
तो अगर वो वैल्यू देते हैं तो प्यार बन जाता है, अगर वैल्यू नहीं देते तो प्यार नहीं बनता। वैल्यू देनी चाहिए, मेरा मानना ये है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ वैल्यू देनी चाहिए एक दूसरे को, तो टाइम के साथ साथ वो प्यार बन जाता है। कहीं न कहीं एक स्टेरियोटिपिकल बना हुआ है चीज़ों का कि दामाद है तो उसको राजा की तरह रखना है और बहू है तो उसको उसको कहीं न कहीं दबा देते हैं। हम्म, नहीं ये गलत है, अगर ऐसा सोच है, सोच बदलनी है। अगर ऐसी सोच जिनकी होती है वो घर में कभी भी कामयाबी नहीं मिलती, जहाँ सोच ऐसी होती है, सारा खेल सोच का है। अगर हम ये ना सोचें, अगर हम ये सोचें कि नहीं वो मेरा है, हम, तो बात बनती है। और ना कई बार मैं देखता हूँ कि लोगों के अंदर ये रहता है कि हमें सामने से मिलेगा तो हम देंगे, वहाँ पे मिस्टेक होती है। मेरा मानना ये है कि आप, सामने वाला कैसा भी है, आप अगर अपने आप को सुधारते हो, अपने ऊपर काम करते हो, अपना पॉजिटिव देने की कोशिश करते हो, तो एक दिन सामने वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप ये क्लिप आपको यूज़फुल लगी हो। ऐसी और क्लिप्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।